गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा गार्डन का ओवरव्यू। और आज लाए हैं मैंने ये रोज़। एक कल लाया था मैंने, 2 लाया था। एक ये है, एक ये है। अभी ठंडी की मौसम चल रहा है, तो रोज़ को कैसे लगाना है और कौन सा सॉइल मिक्स में लगाना है वो आपको दिखाता हूँ मैं। यूट्यूब में तो सिंडर में लगाने वाला वीडियो ढेर सारा है, लेकिन सॉइल में बहुत कम ही मिलेगा, कम ही है। सो मैं भी सॉइल में ही लगाऊंगा, क्योंकि सिंडर हम लोग का यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है मिलना। तो कैसे लगाना है दिखाता हूँ। और ये है आपका आब्रा का डाबरा वैरायटी। हम लोगों का यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि रोज़ में आपका कोई भी आईडी मेंशन नहीं रहता है। मैं तो आसाम में रहता हूँ, गुवाहाटी में। आईडी वाला थोड़ा मुश्किल से ही मिलता है। मैं ये नर्सरी से नहीं लाया, मतलब ये दुकान से लाया, इसलिए इसमें आईडी मेंटेन नहीं है। नर्सरी में भी मिल सकता है कहीं कहीं। और ये है आपका फूल जो है, ये देख के लग रहा है ये जुमेलिया वैरायटी का होगा। जुमेलिया है इसका नाम। श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है तो ज़रूर कंफर्म कीजिएगा एक बार। और ये आपका अब्राकाडाब्रा। ये दोनों हम आज लगाएंगे। कैसे लगाना है, क्या लगाना है और कौन सा सॉइल मिक्स होगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हम आपका मिट्टी देख लेते हैं। ये आपका रोज़ में हम लोग को यहाँ पे चिकनी मिट्टी में लगाता है। ये देखिए कैसा आपके यहाँ पे हो सकता है रेड सॉइल में लगा सकते हैं हम लोग को, लेकिन यहाँ पे चिकनी मिट्टी लगाता है। ये मिट्टी में हम नहीं रख सकते रोज़ को, तो इसको हम करेंगे क्या, इसको पहले हम खोल लेते हैं यहाँ से। तो हम काट ही लेते हैं। देखिए इसका जो मिट्टी है वो चिकनी है। इसको ये निकाल के अभी इसको हम ऐसे एक बाल्टी में पानी लेके इसको यहाँ पे रख देंगे, ताकि इसका मिट्टी लूज हो जाए और निकल जाए सब। तो इसको ऐसे रहने देते हैं और अभी हम मिट्टी बना लेते हैं पहले। इसके लिए मैं पहले ले लेता हूँ ऐसा 20% जैसा सैंड। ये मेरा पुराना मिट्टी है जो मैं पहले यूज़ किया था, उसको भी यहाँ पे मिला लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट नया पॉटिंग है, इसीलिए ज़्यादा ताम झाम का ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे 30% के करीब। और इसमें थोड़ा हम राइस हस्क मिलाएंगे 10% जैसा। ये राइस हस्क और थोड़ा सा नीम खुली और बोन मिल, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक मुट्ठी जैसा नीम खल ले रहा हूँ और थोड़ा सा बोन मिल। मिक्स रेडी, एक मुट्ठी जैसा बोन मिल। और अभी ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करेंगे, केमिकल कुछ भी। थोड़ा रूट डेवलप हो जाए उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइजेशन करेंगे। आप राइस हस्क नहीं है तो सैंड का मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। मैं ये 2 गमले के लिए मिट्टी बना रहा हूँ।
हो गया मेरा मिट्टी रेडी। और पहले आप रोज़ 8 इंच का पॉट में लगाइएगा। मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास मिट्टी का है नहीं अभी, इसलिए मैं प्लास्टिक में लगा रहा हूँ। मेरा एक है मिट्टी का। एक मिट्टी का पॉट है, 8 इंच का ही है, इसमें लगाऊंगा एक, और एक प्लास्टिक में। अगर आपके पास मिट्टी है तो अच्छा है, नहीं तो प्लास्टिक में भी चलेगा, कोई बात नहीं। चलो मिट्टी तो रेडी हो गया। अभी हम इसको देखेंगे प्लांट को क्या हुआ है। ऐसे मिट्टी का गमला होगा तो नीचे होल होना ज़रूरी है। इसमें एक हम ऐसा टिकरी लगा देते हैं, और अभी इसमें हम थोड़ा मिट्टी फिल कर लेते हैं। हो जाएगा। और अभी भी हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। हो गया, मिट्टी अच्छे से निकल गया यहाँ से। हम पूरा मिट्टी नहीं हटाएंगे अभी, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। तो अभी इसको अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए, आप जब रोज़ लाएंगे मतलब लगाएंगे, तो आपका जो ये ग्राफ्टिंग नोड है ना, ये ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 इंच का ऊपर ही रखिए, उससे ज़्यादा ऊपर मत रखिए, नहीं तो आपका बेसल सूस नहीं निकलेगा। मतलब निकलेगा, लेकिन बहुत कम में निकलेगा। लेकिन ये आपका ज़मीन के आसपास ही रहना चाहिए। ये आपका जो ग्राफ्टिंग नोड है। तो हो गया ये वाला लगा के। अभी हम इसका फ्लावर जो है वो कट करेंगे। कट करके इसको हम कम से कम 4-5 दिन के लिए शेड में रखेंगे, उसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में देंगे। तो इसी तरह मैं ये वाला प्लांट भी अभी खोल लेता हूँ और लगा लेता हूँ पॉट में। अभी जो इसका जितना भी फूल है ये मैंने सब काट दिया। ये सब फूल नहीं चाहिए अभी, ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन आपको करना ज़रूरी है। ये सब फूल को काट के अभी हम इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड लगाएंगे। जितना भी कट पार्ट है उसमें फंगीसाइड लगा देते हैं। इसमें हम ऐसे फंगीसाइड लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। आपके पास जो फंगीसाइड है वही लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, वो भी एक नेचुरल फंगीसाइड का काम करेगा। इसका टिप सब में मैं फंगीसाइड लगा देता हूँ। बस हो गया। अभी हमको करना क्या है कि इसमें हम पानी देंगे। पानी में थोड़ा सा आपके पास अगर है तो ह्यूमिक एसिड दे दीजिए, एक चुटकी भर, इतना सा ह्यूमिक एसिड दे के इसको अच्छे से घोल लेते हैं। अभी पानी इसको अच्छे से दे देंगे।
हो गया। आप भी इसी तरह रोज़ लगाइए और आपका गार्डन में रोज़ शामिल कीजिए। ये बहुत खूबसूरत फूल है। तो अभी हम इसको शेड में रखेंगे कम से कम 3-4 दिन के लिए, उसके बाद हम ये इसको फुल सनलाइट में लाएंगे। अभी के लिए इसको शेड में रख देते हैं। चलिए मिलते हैं बाद में।